नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए वीडियो में। और इसमें हम चर्चा करेंगे वीक 3 जीआरपीए के ऊपर। वीक 2 का जीआरपीए आपने देखा होगा। आइए हम वीक 3 जीआरपीए पे अब चर्चा करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, टोटल 4 क्वेश्चन है, लंबे लंबे क्वेश्चन है। हम उसको छोटे छोटे पार्ट में एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि कोडिंग कैसे हो रही है, फंक्शन कैसे काम कर रहा है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो प्रोग्रामिंग के बारे में, फंक्शंस के बारे में, लूप के बारे में, और कैसे हमें कोड लिखना है। ओके, तो जरूरत पड़ने पर हम इसको पाइचार्म पे कोड भी करेंगे और देखेंगे भी कि रिजल्ट कैसे काम करता है। तो मजा आएगा, एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए पाइथन को इजी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जो जीआरपी 1 है ये व्हाइल लूप के ऊपर है। अगर आपने थ्योरी पार्ट देखा होगा तो हमने उसमें अच्छे से समझने की कोशिश की है कि व्हाइल लूप के इस्तेमाल कब होता है, जब हम फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर लूप का इस्तेमाल कब होता है, जब हमें रेंज पता होती है कि हमें कोई लूप जो चलाना है वो यहां से लेके यहां तक चलाना है, तब हम उसको फॉर लूप का यूज करते हैं। बट हमें टर्मिनेट पॉइंट नहीं पता है कि कहां तक लूप को चलाना है, तब हम व्हाइल का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे व्हाइल लूप का जो इस्तेमाल है उसके दो मेथड यहाँ पे बात किए गए हैं। दोनों मेथड को जरा गौर से देखिए। मेथड 1 कह रहा है कि हम एक इनपुट ले रहे हैं, यूजर से एक इनपुट ले रहे हैं और व्हाइल कंडीशन लगा रहे हैं हमारा टर्मिनल वर्ड व्हेन, जो हमारा इनपुट है इज नॉट इक्वल टू द टर्मिनल वर्ड। जो हमारा जो टर्मिनल वर्ड है उसके बराबर अगर नहीं है हमारा इनपुट, तो हम फिर से इनपुट ले रहे हैं। तो ये लूप चलता रहेगा, कोई फंक्शन होगा डू समथिंग विद ए, मतलब हमने कुछ इनपुट लिया, अगर वो इनपुट हमारे टर्मिनल वर्ड के बराबर नहीं है तो हम उस पर कुछ फंक्शन करेंगे और फिर से हम इनपुट लेंगे और ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही ये लाइन सही होती है, ए इज इक्वल टू द टर्मिनल वर्ड, वैसे ही व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा और हम यहां से बाहर आ जाएंगे। ये तो हुआ केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है व्हाइल ट्रू। जब तक ट्रू है, यानी फॉर एवर लूप हो गया हमेशा के लिए। ए हमने इनपुट लिया है और हम इनपुट लेते रहेंगे, उस पर फंक्शन करते रहेंगे डू समथिंग विद ए, लेकिन बीच में हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ ए इज इक्वल टू टर्मिनल वर्ड, अगर हमारा ए जो है वो टर्मिनल वर्ड के बराबर आ जाए, देन ब्रेक लगाया है। ब्रेक का कमांड का मतलब होता है कि ये लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाना। तो अगर बारीकी से देखिए तो दोनों चीजें एक ही बात होती हैं कि यहाँ पर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि क्या वो इनपुट टर्मिनल वर्ड के बराबर है, अगर बराबर है तब हम ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज हम उस पर कुछ फंक्शन अप्लाई करेंगे, उससे कुछ डू समथिंग विद ए करेंगे। और यहाँ पर भी वही हो रहा था कि जब तक उसके बराबर नहीं है तब तक हमारा प्रोसीजर चल रहा था डू समथिंग विद ए, जैसे ही बराबर आएगा वैसे ही ये व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बराबर आने पर ब्रेक हो रहा है। तो दोनों मेथड का कहने का तरीका वही है, कहना मतलब वही चाहता है, बट थोड़ा सा कहने का तरीका कैजुअल है इसमें। ठीक है, तो बात वही है दोनों। तो व्हाइल लूप का मतलब आप समझ गए। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं व्हाइल लूप का कैसे कैसे इसमें इस्तेमाल होगा। ओके, नोट, none of this statement can be written using a for since the number of repetition is indefinite। ओके, जो भी आगे हम केस लेने वाले हैं उसमें फॉर लूप का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है हमें कितना लूप कब तक चलाना है। Implement different parts of multifunctional program based on a initial input value. Each part of the program will handle various tasks related to accumulation, filtering, mapping, and combination of these operations. None of the tasks should use explicit loops for definite repetition, and the program should handle indefinite inputs gracefully। तो ये बताया गया है कि हमें फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं करना है और जो भी फंक्शन है उसमें हमें व्हाइल लूप का इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टास्क हैं, हर टास्क के बेस के आधार पे हमें जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो देखिए, एक्यूमुलेशन है, फिल्टरिंग है, मैपिंग है, फिल्टर एंड मैप है, और इसमें भी अलग अलग प्रोग्राम है इनके अंडर में। तो एक्यूमुलेशन में क्या है? एक्यूमुलेटिंग ए फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट हमें एक्यूमुलेट करना है, सम अंटिल जीरो।
ये एक फंक्शन है, दूसरा है टोटल प्राइस, दो फंक्शन है। तो इनकी कोडिंग हम देखते हैं। सम अंटिल जीरो में क्या करना है, कंटिन्यूअसली रीड इंटीगर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट अंटिल यू रिसीव ए जीरो, प्रिंट द सम ऑफ दीज इंटीगर्स। मतलब कह रहा है कि यूजर से इनपुट लेते रहो और उसका सम करते रहो जब तक कि हमें जीरो नहीं मिलता है, और लास्ट में उसका सम को प्रिंट कर दो। कोड कैसे हुआ है आइए देखते हैं, पहले एक चीज समझते चलते हैं। ये सारे इनपुट हैं जो शेडेड एरिया में है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें यही सब लिखा है कि फॉर लूप का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इफ टास्क इज इक्वल टू सम अंटिल जीरो, ठीक है, वो टास्क तो है ही। अगर हमने इनपुट टास्क यहाँ पर लिखा है कि हमें टास्क का इनपुट लेना है यूजर से, तो टास्क अगर ये है तो इसमें बहुत सारे टास्क हैं, कोड में हम सारे टास्क को डिफाइन कर दिए हैं, जैसा टास्क रहेगा उस तरह के फंक्शन को परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो है शेडेड एरिया में आपको टास्क लिखने की जरूरत नहीं है, टास्क ऑलरेडी इनपुट लिया जा चुका है। तो अगर टास्क हमारा सम अंटिल जीरो है तो टोटल हमने किया एक वेरिएबल लिया जीरो, एन हमने इनपुट लिया यूजर से जिसको इंटीगर में लिया। अब व्हाइल लूप का यूज हुआ कि व्हाइल एज नॉट इज इक्वल टू जीरो, एन हमारा जीरो नहीं है तब तक टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस एन होगा। एन इज इक्वल टू फिर से हमने इनपुट लेना है, लास्ट में प्रिंट टोटल कर देना है। जब व्हाइल वाला लूप ब्रेक होगा तो प्रिंट टोटल हो जाएगा। इसको हम चलो करके देखते हैं पाइचाम पे। ओके, तो हम यहाँ पर अलग अलग टास्क को इंडिविजुअल हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम जो है यहाँ पर टास्क पूरा डिफाइन नहीं करेंगे। हम यहाँ पर लेते हैं यूजर से इनपुट, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट, हमने इंट इनपुट लिया, हमने एक वेरिएबल ले लिया टोटल दैट इज इक्वल टू जीरो, और हम लिखते हैं व्हाइल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी, एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने गलत लिया क्या, यहाँ पे सेमी कोलोन लगेगा ना। व्हेन एन इज नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस एन, ठीक है। और ये होता रहेगा, फिर से हमें एन को इनपुट लेना है। ये इनपुट वाली लाइन आप मत भूलना, हमें बार बार इनपुट लेना होगा, तो हमें व्हाइल के अंदर एक बार फिर से इनपुट दिखाना होगा, इंट इनपुट, और ये लास्ट में हो जाएगा व्हाइल लूप से बाहर आके प्रिंट हमें लेना है, क्या प्रिंट कराना है, टोटल, ठीक है। तो ये कोड हमारा हो गया है, आइए रन करके देखते हैं। रन किया, अब यहाँ पर इनपुट ले रहा है, इनपुट में दिया है, हम केवल एक सिंपल नंबर दे टू, ओह प्लस नहीं, टू, फिर हमने लिया, फिर से इनपुट ले रहा है टू, फिर से टू, टू, ओ, फिर से हमने एंटर दबा दिया, नहीं सॉरी, और फिर से रन करके देखते हैं। हमने एक दो बार एंटर दबा दिया, इनपुट ले रहा है टू, 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 5 10 दिया, अब हम जीरो देंगे, और ये जीरो देते ही व्हाइल लूप से बाहर आ गया, टोटल दे दिया 10। तो देखिए फंक्शन काम कर रहा है। तो ये हो गया, अंटिल जीरो होता है तब तक हमें ये ऐड करके बाद में दे देगा। नेक्स्ट टास्क क्या कर रहा है कि ऑड कैरेक्टर, नहीं, टोटल प्राइस, continuously read pairs of integers from standard input representing the quantity and price of item। पेयर ऑफ इंटीगर ले रहा है, फिर रिप्रेजेंट करना है उसको क्वांटिटी और प्राइस ऑफ आइटम अंटिल यू रिसीव द स्ट्रिंग इंड, जब हमें इंड रिसीव होगा देन प्रिंट द टोटल प्राइस ऑफ ऑल आइटम। अच्छा, तो यूजर से क्या क्या इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, देखिए कंटिन्यूसली रीड, यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ इंटीगर, दो इंटीगर का पेयर इनपुट ले रहा है स्टैंडर्ड इनपुट से, रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ आइटम, मतलब कोई आइटम है उसकी कितनी क्वांटिटी है और कितना उसका प्राइस है।
और until you receive the string in find the total price लास्ट में हमें प्रिंट कराना है। तो इसकी जो कोडिंग देखिए कैसे है टोटल प्राइस की। एलिफ टास्क अगर हमारा टोटल प्राइस है तो टोटल प्राइस हमने 0 से इनिशिएट किया व्हाइल ट्रू, जब तक ट्रू है, मतलब ये फॉर एवर लूप हो गया। लाइन इज इक्वल टू हमने लिया यहां पर इनपुट, इफ लाइन इज इक्वल टू इंड, अगर लाइन में हमें इंड रिसीव होता है इनपुट में देन ब्रेक, अदरवाइज क्वांटिटी और प्राइस दो वेरिएबल हो गए, इज इक्वल टू हमें जो लाइन मिली है उसको हमने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट द इनपुट इनटू टू वैल्यूज, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, जहां पे स्पेस होगा उसमें स्प्लिट हो जाएगा। तो क्वांटिटी और प्राइस को स्प्लिट किया, वो स्ट्रिंग था, वो स्प्लिट हो गया, अब उसके बाद उसको इंटीगर बना लो। ठीक, चलो टोटल प्राइस क्या हो गया, टोटल प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा क्वांटिटी हमें मिली है और प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस में ऐड कर दिया, टोटल प्राइस प्लस क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये हमारा टोटल प्राइस होगा, प्रिंट कर देंगे टोटल प्राइस। तो ये हम कोड देखते हैं करके पाइचाम पे, इसी में हम मॉडिफिकेशन करते हैं। इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है, क्या था, टोटल प्राइस डिफाइन करना है, यूजर से इनपुट लेना है व्हाइल में। ओके ओके, तो देखते हैं टोटल प्राइस इज इक्वल टू 0 हो गया, तो नीचे टोटल था ही। अच्छा, एक कैरेक्टर नहीं ले रहा क्या, ये स्पेस कैरेक्टर नहीं ले रहा है, इसमें हमें अंडर स्कोर यूज करना पड़ेगा टोटल प्राइस। एक बार देखते हैं, हाँ टोटल प्राइस 0 हो गया वाइल ट्रू, सॉरी। अब हमें जो होगा वाइल में हमें लेना है ट्रू, जब तक ट्रू है, मतलब ये फॉर एवर लूप है, जब तक ट्रू चलेगा तब हम क्या करेंगे, हम लेंगे लाइन नाम का एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, लाइन इज इक्वल टू हमें लेना है इनपुट, इनपुट हमने ले लिया लाइन में, एंड इफ लाइन इज इक्वल टू इंड, अगर इसके बराबर होता है देन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा लूप। ओके, अब आ जाते हैं क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस पे। तो क्वांटिटी कामा प्राइस इज इक्वल टू, हमें कर देना है लाइन को स्प्लिट करना है, लाइन डॉट स्प्लिट, ठीक है, कर दिया। अभी हमें क्या करना है, फिर से क्वांटिटी और कामा प्राइस इज इक्वल टू, इसको हमें बना लेना है इंटीगर, इंट किस चीज को, क्वांटिटी को, और इंट किस चीज को, प्राइस को। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्वांटिटी और मल्टीप्लाई प्राइस। ठीक है, ये हो गया। और बाहर हमें जो आएगा वो प्रिंट क्या करेंगे, हमें टोटल प्राइस प्रिंट करना है, ये हटा दो, इनपुट लेता रहेगा, हमें प्रिंट कर देना है टोटल प्राइस। तो इसको रन करके देखा जाए, आओ, कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, फाइल टू लाइन
लाइन नंबर 3, वाइल ट्रू में क्या गड़बड़ है? नेट। ओके, ट्रू का टी कैपिटल होता है, ट्रू का टी कैपिटल होता है ये। ठीक, ये देखिए गड़बड़ हो गया था हमारा। हम्म, ठीक है। अब देखें, अब ये ले रहा है, अब हम इनपुट देते हैं। हमने 5 डजन केले लिए और उसकी प्राइस थी 12 रुपीज डजन। ठीक है, फिर हमने 4 पेंसिल लिया 10 रुपीज के हिसाब से। फिर हमने 6 पेन लिया और इसकी प्राइसिंग थी 10 रुपीज। ओके, इसके बाद हमने 10 जो है इरेजर लिए और इसकी प्राइस थी 5 रुपीज। इतने आइटम हमने लिया। अब हमने टाइप कर देना है एंड। अब देखते हैं इसकी टोटल प्राइसिंग 210 रुपए आ रही है। तो सही है, 12, 25, 60 ये हो गया, और ये हो गया 40, और ये हो गया 60, 100, और ये हो गया 50। तो 50 और हो गया 60, 110, 210, सही तो है, वर्किंग फाइन। तो ये कोड सही रन कर रहा है। ओके, तो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ओनली ईडी और आईएनजी, ये क्या है? फिल्टरिंग करना है, सेलेक्टिंग बेस्ड ऑन ए क्रिटेरियन। ओके, ओनली ईडी और ईएनजी क्या है इसमें? कंटिन्यूअसली रीड स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट अंटिल यू इनकाउंटर द वर्ड स्टॉप, केस इनसेंसिटिव है एंड नॉट इंक्लूडेड इन द आउटपुट। प्रिंट ओनली दोज स्ट्रिंग दैट एंड विद ईडी और आईएनजी। ठीक है, केस इनसेंसिटिव, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसको कैसे हम चेक करेंगे केस इनसेंसिटिव वाला, ये देखते हैं। ओनली टास्क वह है ओनली ईडी और आईएनजी। वाइल ट्रू फॉरएवर लूप है, हमें हमेशा इनपुट लेना है जब तक कि स्टॉप नहीं मिलता है। तो वाइल ट्रू वर्ड हमारा इनपुट हो जाएगा। इफ वर्ड डॉट लोअर इज इक्वल टू स्टॉप, हमें स्टॉप जो मिलेगा वो लोअर में मिलेगा, नहीं लोअर में मिल सकता है और अपर में मिल सकता है। हमें इनसेंसिटिव बनाना है, हमें इसको इनसेंसिटिव बनाना है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा इनपुट है उसको हमने लोअर में कन्वर्ट कर दिया, ताकि चाहे वो कैपिटल में हो, लोअर में हो, या 1 लेटर कैपिटल हो 1 स्मॉल हो, सबको लोअर में करने के बाद अगर वो स्टॉप का मतलब उसका मीनिंग है कि रुको, स्टॉप है, देन दैट लूप शुड बी ब्रेक। तो ये हमने इनपुट लगा दिया वाइल के बाद और ब्रेक कंडीशन लगा दिया। अब आते हैं कार्यक्रम क्या करना है। कार्यक्रम ये करना है कि इफ वर्ड डॉट लोअर जो है उसका लोअर वर्ड में कन्वर्ट कर दो, लोअर में इंड्स विद। देखिए ये एक फंक्शन है इंड्स विद। अब इसमें लगाएंगे ईडी आर, वर्ड डॉट लोअर इंड्स विद आईएनजी। अगर उसमें ईडी या आईएनजी के साथ इंड हो रहा है देन प्रिंट कर देंगे, वो वर्ड हमें प्रिंट कराना है। तो हमें यूजर से इनपुट लेना है, उसमें अगर ईडी या आईएनजी है तो प्रिंट कराना है, अदरवाइज फिर से इनपुट लेते रहना है, अदरवाइज नहीं प्रिंट करना है। और जब तक कि हमें स्टॉप नहीं मिलता, स्टॉप होते ही फिर हमें रुक जाना है। ओके, तो इस कोड को ट्राई किया जाए पाईचाम पे। समझ गए आप ना कैसे काम करेगा? सिंपल है यार, आप समझते रहो, मीनिंग कर लेना, देख करके आप टाइप करना, काम करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टास्क पे, रिवर्स सम पैलिंड्रोम। इसमें क्या फंक्शन है ये देखते हैं। रिवर्स सम पैलिंड्रोम में क्या है? कंटिन्यूअसली रीड पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट अंटिल यू इनकाउंटर ए -1 नॉट इंक्लूडेड इन द आउटपुट। -1 जब तक नहीं मिलता है हमें तब तक जो है ये कंटिन्यूअसली रीड करना है, इनपुट लेते रहना है। प्रिंट ओनली दोज इंटीजर्स फॉर विच द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रिवर्स इज ए पैलिंड्रोम। और हमें वही नंबर प्रिंट करना है, सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रिवर्स इज ए पैलिंड्रोम। अच्छा, जो सम वही नंबर प्रिंट करना है जो नंबर, जैसे 1 to 1 नंबर है या 1 to 4 भी हो सकता है, दो इंटीजर फॉर विच द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रिवर्स। अगर ये सम है, नंबर है और इसका रिवर्स, इन दोनों को अगर हम करें तो वो पैलिंड्रोम होना चाहिए। यानी 4 1 5, 2 2 4,
0.485 545, ये एक पैलिंड्रोम हो गया। तो कह रहा है कि जिसका नंबर का और उसके रिवर्स नंबर का दोनों का जो सम है वो पैलिंड्रोम हो, वो नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, तो पहले हमें पैलिंड्रोम के लिए इसमें एक फंक्शन लिखना होगा, ताकि हमें हमारा फंक्शन को पता चले कि पैलिंड्रोम कैसे है, चेक करेगा। देन हमें इसमें फॉर एवर लूप वाइल चलाना होगा जब तक कि हमें -1 रिसीव नहीं होता, और हमें नंबर इनपुट लेते रहना है और वो चेक करेगा कि वो पैलिंड्रोम हो रहा है कि नहीं, नंबर और उसका रिवर्स का सम। अगर हो रहा है देन वो नंबर प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे इसको बनाया गया है कोड को। देखिए टास्क है रिवर्स सम पैलिंड्रोम। तो डेफिनेशन हमने इज पैलिंड्रोम करके एक फंक्शन बनाया। डेफिनेशन लिखेंगे इज पैलिंड्रोम, ये आपने सीटी में पढ़ा होगा, सीटी में बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसलिए मैं हर कोड को आपको पहचान पे करके नहीं दिखा सकता। आप समझो कोड को कैसे क्या हो रहा है, बाकी आप खुद कर सकते हो। तो डेफिनेशन है इज पैलिंड्रोम, और रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, देखो पैलिंड्रोम चेक करने के लिए फंक्शन है, तो क्या रिटर्न करेगा। अगर जो हमारा स्ट्रिंग है, जो मैंने इनपुट दिया है उसका स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, नंबर जो मिला है उसको एन यूज किया है, उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, वो इज इक्वल टू स्ट्रिंग जो है उसको हमने रिवर्स कर लिया। देखिए किसी को रिवर्स करने के लिए ये बहुत ही अच्छा कोड है, ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिख दो सेमीकोलन और -1, तो ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। तो अगर उसका रिवर्स और वो नंबर दोनों, क्योंकि स्ट्रिंग में इसलिए हमने क्या है कि वही रिवर्स स्ट्रिंग पे ही ये फंक्शन लागू होता है, दोनों अगर इक्वल हो रहे हैं देन वो इज पैलिंड्रोम होगा। तो रिटर्न करेगा इज इक्वल टू, मतलब अगर इक्वल है देन रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ये यहाँ पर डेफिनेशन हो गई इस पैलिंड्रोम की। अब आते हैं हमारे प्रोग्राम पे। तो व्हाइल ट्रू, हमने एक फॉर एवर लूप चला दिया व्हाइल ट्रू, नम इज इक्वल टू हमने इंट लिया इनपुट, ठीक है, इफ नम इज इक्वल टू -1 ब्रेक कंडीशन लगा दिया। अब आएंगे प्रोग्राम पे कि रिवर्स नम हम उसका निकालेंगे इज इक्वल टू इंटीगर, और उस नंबर को हमने स्ट्रिंग बनाया, फिर उसको रिवर्स किया और फिर उसको इंटीगर बना दिया, कि पहले स्ट्रिंग बनाया फिर रिवर्स किया फिर इंटीगर बना दिया, तो हमें रिवर्स नंबर मिल गया। अब लिखना है इफ इज पैलिंड्रोम नंबर प्लस रिवर्स नम, मतलब नंबर को और रिवर्स नंबर को हमने दोनों को ऐड किया, वो चीज अगर पैलिंड्रोम है देन प्रिंट नम। समझ गया प्रोग्राम, हमें यही चेक करना था कि नंबर और उसका रिवर्स नंबर दोनों अगर पैलिंड्रोम है उनका सम, देन नंबर को हमें प्रिंट करना है। तो फॉर एवर लूप चला दिया व्हाइल ट्रू, नम हमने इनपुट लिया, या हर बार इनपुट लेगा, अगर वो -1 होगा तो ब्रेक हो जाएगा, नहीं है तो फिर लेने के बाद क्या करेगा कि हमने उसका रिवर्स नंबर निकाल दिया, और फिर हमने चेक कर लिया कि नंबर और प्लस रिवर्स नंबर दोनों पैलिंड्रोम है या नहीं, प्रिंट कर दिया नंबर अगर है तो। ठीक, अब आते हैं डबल स्ट्रिंग। डबल स्ट्रिंग क्या करेगा आइए देखते हैं। तो अगला टास्क है डबल स्ट्रिंग का। एक मिनट। तो डबल स्ट्रिंग में क्या करना है आइए देखते हैं। Continuously read lines from standard input until an empty line is encountered. Print each line repeated twice. 2 बार हमें प्रिंट करना है इनपुट को जब तक कि हमें एम्प्टी लाइन रिसीव नहीं होती। ठीक है, तो कैसे करेंगे डबल स्ट्रिंग को। यहाँ पे भी फॉर एवर लूप चलेगा वाइल वाला, वाइल ट्रू लगाएंगे, लाइन इज इक्वल टू हमने इनपुट ले लिया, इफ लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी, जो कि हमें हमारा वो है टर्मिनेशन कंडीशन है, तो हम ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक फंक्शन प्रिंट कर देंगे लाइन मल्टीप्लाई 2, 2 बार में प्रिंट करना है, सिंपल। ठीक है, ओके। अब टास्क है ऑड कैरेक्टर। ये टास्क में क्या करना है आइए देखते हैं। ऑड कैर में कहना कंटिन्यूअसली रीड स्ट्रिंग्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट अंटिल यू इनकाउंटर ए स्ट्रिंग एंडिंग विद ए फुल स्टॉप, include that string with the full stop in the output, extract character at odd positions starting from one of each line and print the result in a single line separated by spaces.
क्या मतलब हुआ कि कंटिन्यूअसली रीड स्ट्रिंग्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट अंटिल यू इनकाउंटर ए स्ट्रिंग एंडिंग विद ए डॉट मतलब फुल स्टॉप। तो हमें फॉर एवर लूप लगाना होगा इंक्लूडिंग दैट स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को इंक्लूड करके विद द फुल स्टॉप इन द आउटपुट एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर एट ऑड पोजीशन वाले कैरेक्टर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है ऑफ ईच लाइन एंड प्रिंट द रिजल्ट्स इन ए सिंगल लाइन सेपरेटेड बाय स्पेसेस। आइए देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। ऑड कैरेक्टर में हमने रिजल्ट को एक लिस्ट बना दिया, एम्प्टी लिस्ट। ओके, व्हाइल ट्रू फॉर एवर लूप चलाएंगे। स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनपुट हमने ले लिया, ऑड कैरेक्टर इज इक्वल टू हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, while I is less than length of string। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से I अगर छोटा है तो if I मॉडुलस 2 is equal to 0, odd character is equal to odd character plus string of I। इस I के स्ट्रिंग ith नंबर पे जो है स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो ऑड कैरेक्टर में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, I इज इक्वल टू आई प्लस। ओके, तो यहाँ पे हमने ब्रेक कंडीशन नहीं लगाया। आपने देखा यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया अभी, देखो ब्रेक यहाँ पे जाके लगा है। इनिशियली ब्रेक लगेगा तब जब हमें फुल स्टॉप मिलेगा। एंड रिजल्ट डॉट अपेंड ऑड कैरेक्टर, हमने लिस्ट में जो है ऑड कैरेक्टर्स को लिस्ट में अपेंड करते गए। इफ स्ट्रिंग जो कि हम इनपुट ले रहे हैं डॉट इंड्स विथ एक फंक्शन है जो ये बताता है लास्ट में इंड उसके क्या है, फुल स्टॉप, टर्मिनल कंडीशन हमारा है, देन ब्रेक। तो ब्रेक कंडीशन हमने यहाँ पे लगाया, आपने देखा इसके पहले हमने सारा फंक्शन जो है एक्सप्लेन कर दिया। ओके, क्योंकि हमें जो है इस पॉइंट के अगर आता है तो उसके साथ भी हमें ये प्रोग्राम करना है, इसलिए हमने ब्रेक कंडीशन बाद में लगाया, पहले हमने फंक्शन लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे कहा था कि अगर इंक्लूडिंग दैट कैरेक्टर जो इसमें आता है फुल स्टॉप, उसके साथ हमें ये प्रोग्राम करना था, इसलिए पहले हमने कर लिया उसके बाद हमने ब्रेक किया। ठीक है, ओके, तो उसके ऑड कैरेक्टर्स को हमने जो है लिस्ट में अपेंड करते गए हैं। क्या हुआ यहाँ पे एक बार फिर से आप देखिए, इनपुट ले लिया, ऑड कैरेक्टर हमने एक स्ट्रिंग बना लिया, आई इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो हमने इनपुट लिया है, जब तक उसके इटरेशन करेंगे हम, रेंज हमने लिया यहाँ पे 0 से लेके लेंथ अगर n है तो n तक जाएगा, नहीं n-1 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा। ये i इज लेस देन 1 है, i प्लस 1, i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, i मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये हो गया ऑड पोजीशंस हो गए। 0 के बाद 1 फिर 2, ये आएगा ना 0 1 2 4, तो ऑड पोजीशंस हो गए ये 0 2 एंड 3 एंड 4, ये हमारे ऑड पोजीशंस हो गए। अगर 1 से काउंटिंग करें तो 1 2 3, तो इसलिए इसने यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ, इसलिए यहाँ पर इवन ले लिया है। अगर वो इवन पोजीशंस हो रहे हैं देन ऑड कैरेक्टर्स में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का इवन पोजीशन वाला लेटर जो है वो ऑड कैरेक्टर्स में हम ऐड करते जाएंगे और आई को +1 करते जाएंगे, और वो सब होने के बाद फिर हमने रिजल्ट में क्या करेंगे, उसको हम अपेंड कर देंगे और उसके बाद फुल स्टॉप ब्रेक कर देंगे। फिर हम देखिए यहाँ पे क्या किया है, जो लिस्ट आएंगे, लिस्ट में कुछ ऐसा बनेगा, अगर आपका इनपुट हो रहा है द मैन इज ए जोकर, तो जब हमने द दिया है तो इसमें क्या करेगा, इसके ऑड पोजीशंस को जो कि है वो स्ट्रिंग में हटाएगा, यानी कि 0 और 2 ई, तो इसमें आ जाएगा टी और ई। ओके, नेक्स्ट इसमें आएगा मैन में एम और एन, नेक्स्ट आएगा आई, और नेक्स्ट आएगा ए, और जोकर में आ जाएगा जी जे के आर। इस तरह से लिस्ट में अपेंड होता जाएगा। फिर क्या है यहाँ पर प्रिंट जो करना है, देखिए ज्वाइन रिजल्ट,
रिजल्ट में मतलब जो हमारा लिस्ट में चीजें हैं उसको ज्वाइन कर देगा। प्रिंट ऑल रिजल्ट एज ए सिंगल लाइन, सबको सिंगल लाइन के साथ प्रिंट कर देगा। तो ये फंक्शन का आप हमें देखना है कि क्या ये करता है। तो हम सीधे इस फंक्शन को टेस्ट करते हैं वो क्या करेगा पाइचाम पे। तो हम सीधे पाइचाम पे ये चीजें लिख करके और डॉट ज्वाइन रिजल्ट करके प्रिंट करके देखते हैं क्या चीज प्रिंट होती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने ले लिया सीधे रिजल्ट करके एक लिस्ट बना लिया और इसमें हमने लिख लिया टी ई एम एन आई ए जे के आर। ठीक है, सेम चीज जो हमने अभी आपको बताया वही चीज। और अभी हम करेंगे इसको प्रिंट, और प्रिंट के बाद क्या लेंगे जो इस चीज को लिखा था यहाँ पर एक ये स्पेस है, स्पेस के साथ ज्वाइन करेगा। यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, स्पेस है, तो स्पेस के साथ ये ज्वाइनिंग होगी। इस चीज को आप समझिए ये, और डॉट ज्वाइन रिजल्ट। ठीक है, सेम चीज है। आइए देखेंगे क्या करेगा। कुछ गड़बड़ हुआ है। रिजल्ट डॉट ज्वाइन रिजल्ट प्रिंट। ठीक है, प्रिंट डॉट ज्वाइन टी इज नॉट डिफाइंड। ओ, ये जो हमने ये लिया है डिफाइंड नहीं है, कह रहा है रिजल्ट में, लिस्ट में हमने जो चीजें ऐड की हैं वो डिफाइन नहीं है। तो क्या मैं इसको डिफाइन करना पड़ेगा? स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, सॉरी, इसको हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा एक एक चीज को। अब समझ में आया, एज ए स्ट्रिंग है ना ये चीजें, तो हमें इनको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। हमने ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ठीक है, अब देखें, देखिए टी एम एन आई ए जे के आर, तो ये कॉमन नहीं है, इनको स्पेस के साथ ये ज्वाइन किया है। जो भी लिस्ट में जो एलिमेंट होते हैं ये ज्वाइन फंक्शन उनको ज्वाइन कर देता है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक स्पेस दिया, तो एक स्पेस के साथ सारे एलिमेंट को ज्वाइन करके प्रिंट किया है। अब यहीं पर अगर हम स्पेस को हटा देते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते हैं, देन देखिए कैसे प्रिंट होगा। ये सारी चीजें एक साथ प्रिंट हो गई। समझिए आप ज्वाइन फंक्शन कैसे काम करता है। आओ आगे चलते हैं। ओनली इवन स्क्वायर्स, ओनली इवन स्क्वायर्स में क्या करना है टास्क में, आओ एक बार देखते हैं। ओनली इवन स्क्वायर्स में क्या करना है, कंटिन्यूअसली रीड नंबर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट अंटिल NaN इज एनकाउंटर, प्रिंट द स्क्वायर ऑफ ईच नंबर ओनली इफ इट इज ए इवन। ओके, अगर वो इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर प्रिंट करना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सिंपल है। फॉरएवर लूप लगेगा। ओनली इवन स्क्वायर्स में व्हाइल ट्रू, नम इज इक्वल टू, हमने इनपुट लिया, इफ नम इज इक्वल टू NaN, देन ब्रेक कर देना है, नम इज इक्वल टू इंट ऑफ नम, हमने उसको इंटीगर बना लिया। ओके, अभी वजह स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, इफ नम इज इक्वल टू अरे सॉरी मॉडुलस डिवीजन 2 से करेंगे, अगर वो 0 है यानी वो इवन है, देन हम प्रिंट कर देंगे उसका स्क्वायर, नम का स्क्वायर। क्लियर, सिंपल। ओनली ऑड लाइंस, अगली लाइन, अगला टास्क देखते हैं। ऑड लाइंस वाला टास्क क्या है, कंटिन्यूअसली रीड लाइंस फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट अंटिल इंड इज इनकाउंटर्ड, क्रिएट ए स्ट्रिंग बाय प्रीपेंडिंग ओनली द ऑड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट करके जो ऑड लाइंस होंगी वो प्रिंट करना विद ए न्यू लाइन कैरेक्टर इन बिटवीन एंड प्रिंट द रिजल्ट विच विल बी द ऑड लाइंस इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया,
और एक ही क्वेश्चन में इन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशन टेस्ट करा दिए, वाइल फंक्शन का बहुत सारा इसमें यूज बता दिया एक ही जीआरपीए के क्वेश्चन। तो इस तरीके का ये थोड़ा सा टिपिकल क्या है, तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक क्वेश्चन में एक प्रोग्राम होता था, अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में कई प्रोग्राम रन करवा लिया। ओके, एक्यूमुलेटिंग रिजल्ट विद सेलेक्टेड आइटम्स, इसका नाम है फिल्टर एंड एक्यूमुलेट का। कंटिन्यूसली रीड लाइंस फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट अंटिल, ये तो हो गया, समझ गया। फिर क्रिएट ए स्ट्रिंग बाय प्रिपेंडिंग ओनली द ऑड लाइंस। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, मतलब पहली लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फिफ्थ लाइन, ऐसे लेना है। विद ए न्यू लाइन कैरेक्टर इन बिटवीन, with a new line character in between and print the result which will be the odd lines in reverse order। ओके, आओ देखते हैं क्या किया गया प्रोग्राम में। इसको ओनली ऑड लाइन्स क्या गया, लाइन्स को हमने एक लिस्ट बना लिया, लाइन नंबर हमने वन रख लिया, वाइल ट्रू हमने लिया, लाइन हमने इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, लाइन है और यहाँ पर लाइन्स है, ध्यान दीजिएगा, जो हमने इनिशिएट किया वहां पर लिस्ट वो लाइन्स है और हम लाइन इनपुट ले रहे हैं। इफ लाइन इज इक्वल टू इंड देन ब्रेक हो जाएगा। इफ लाइन नंबर मॉडुलस टू, लाइन नंबर क्या हो गया, अच्छा लाइन नंबर हमने जो वन से स्टार्ट किया है वो अगर मॉडुलस टू इज इक्वल टू वन है, यानी कि ऑड पोजीशन, देन क्या करना है, लाइंस में हम इंसर्ट कर देंगे जीरो कामा लाइन, जीरो और लाइन, जो हमने इनपुट मिला है वो जीरो के साथ, उसके साथ प्रीपेंड ऑड लाइंस इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, लाइन नंबर प्लस वन हो जाएगा, प्रिंट कर देंगे स्लैश एन, मतलब स्लैश एन ज्वाइन करेंगे हम स्लैश एन के साथ, तो स्लैश एन क्या करेगा, वो नई लाइन के साथ प्रिंट कर देगा इसके एलिमेंट्स को, लिस्ट वाले एलिमेंट्स को न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। ओके, तो ओके, यहाँ पे ये हो क्या रहा है एक्चुअली, आइए इसको हम उसमें देख लेते हैं, पाइचाम पे रन करके इस कोड को देख लेते हैं। लाइन्स इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट लेना है। ओके, लाइन्स इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट हमने ले लिया। नेक्स्ट में क्या है, लाइन नंबर हमने एक वेरिएबल वन से इनिशिएट किया, वाइल ट्रू लाइन नंबर इज इक्वल टू वन। अब वाइल ट्रू क्या करना है, हमने लाइन एक इनपुट लेना है, इफ लाइन इज इक्वल टू इंड। ओके, लाइन इज इक्वल टू इनपुट इफ लाइन इज इक्वल टू क्या है, इंड, देन हो जाएगा ब्रेक, अदरवाइज if line number modulus 2 is equal to 1, if line, और इसके साथ लगाएंगे मॉडुलस 2 1, अरे यार सेमीकोलन 1 है, देन हम लाइंस जो है उसमें इंसर्ट करेंगे जीरो लाइन।
ये क्या हो गया 0, ये मुझे लग रहा है रिवर्स ऑर्डर में करेगा क्या। वो इंडेक्सिंग ले रहा है, ठीक है। ओके, 0 का लाइन, एंड लाइन नंबर को +1 कर देंगे, प्रिंट कर देंगे लास्ट, ठीक है। वन, और फिर ये हो जाएगा प्रिंट करेंगे /n के साथ में डॉट और ज्वाइन लाइन्स, ठीक है। ये होगा, आइए देखते हैं। ये जो लाइन्स डॉट इंसर्ट वाली बात है, लाइन को हम इंसर्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रिवर्स ऑर्डर में इंसर्ट करेगा, ठीक है। और इसका जो टास्क है उसमें भी एक्सप्लेन किया गया था। विद ए न्यू लाइन to create a string by prepending only the odd line starting from 1 with a new line character in between में new line character and print the result which will be the odd lines in reverse order. ओके, आओ देखते हैं odd lines in reverse order। तो रन करते हैं, इसमें लेना है इनपुट a man is going to the station और end। तो ये क्या आया, ओनली ए प्रिंट हुआ, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। इफ लाइन इज इक्वल टू एंड, ब्रेक हो जाएगा। इफ लाइन नंबर्स मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1, लाइन्स डॉट इंसर्ट इंडेक्स 0। तो यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई हमारे साथ कि हमने जो ये इंक्रीमेंट हमारा है, जो लाइन नंबर हमने एक इटरेटर लिया है 1, इसको इंक्रीमेंट हमने इफ के अंदर में करा दिया है, इफ मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1, तब ये लाइन नंबर का इटरेटर वाला हमने लगाया। इटरेटर हमारा इफ के बाहर रहेगा, ये वाइल के अंदर में है, तो ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब फिर से करके देखते हैं। तो अब फिर से करते हैं, ए मैन इज गोइंग टू, सॉरी, द स्टेशन, और फिर करते हैं एंड। अब देखिए आ गया स्टेशन 2 इज ए, ये प्रिंट हुआ है ऑड नंबर वाले, ए हो गया। उसके बाद इज आना चाहिए, इज, फिर टू स्टेशन, तो स्टेशन 2 इज ए रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुआ है। ये जो लाइंस डॉट इंसर्ट है, ये इंसर्ट कर रहा है उसको, ये कर क्या रहा है एक्चुअली, ये आपको समझना होगा कि जो भी न्यू कैरेक्टर को वो इंसर्ट कर रहा है लिस्ट में, वो 0th पोजीशन पे इंसर्ट कर रहा है, इस चीज को समझिए। ये जो इंसर्ट कर रहा है वो 0th पोजीशन पे इंसर्ट कर रहा है। समझने के लिए मैं इस बार आपको लाइंस को भी ऐसे ही कैसे प्रिंट करके दिखा देता हूं। 0th पोजीशन पे इंसर्ट कर रहा है, और प्रिंट हम यहीं पर कर लेते हैं, एक बार इंसर्ट के बाद ही प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट लाइंस, ठीक है, आओ देखते हैं।
वो 0th पोजीशन पे इंसर्ट कर रहा है। ए, देखिए वो प्रिंट हो गया। अब मैन इज, देखिए अब इज आगे आ गया, ठीक है। गोइंग टू, अब टू आगे आ गया, द स्टेशन। अब स्टेशन 0th पोजीशन पे इंसर्ट हो गया। तो ये जो है इंसर्ट फंक्शन जीरो कामा लाइन में, वो लाइन में 0th पोजीशन पे इंसर्ट कर रहा है। अब हम इसको अगर हम इंड लगाते हैं देन ये आउट हो जाएगा कोड और प्रिंट होना चाहिए। तो ये चीज हो गई, ठीक है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जीआरपीएफ 1 खत्म होता है, अब हम जीआरपीएफ 2 पे आते हैं।